नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। सत्र के पहले ही दिन बीजेपी के विधायकों ने पोटको में आकर जमकर हंगामा किया और सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। और इसके साथ ही सत्र के पहले दिन क्या कुछ हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सरकार से सदन में मांग किया कि आप कल जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगे तो कल इसको पूरा डिबेट कराने का काम करें। जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है उसको पूरी तरह बताने का काम किया। और हम लोगों ने सदन के अंदर, क्योंकि कल के पूरे कार्यक्रम को बदलकर आगे के लिए बढ़ाया गया, तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं बताया गया कि डिबेट कराए जाए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो और डिबेट के माध्यम से जो जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है इस पर चर्चा हो। आज सदन के अंदर के दृश्य को आप लोगों ने देखा ही। सत्ताधारी दल के लोग क्या क्या नई परंपरा शुरू कर रहे हैं, शोक प्रस्ताव में किस तरह के विषय को रख रहे हैं और उनको किस तरह से अवसर दिया जा रहा है बोलने का। चालक ध्यान में, सोनू चालक अटल जी की गाड़ी के पास चले जाएं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो विषय को लाया गया जातीय सर्वे का, हमने स्पष्ट शब्दों में जातीय जनगणना बोल रहे थे। हमने कहा जातीय जनगणना है या जातीय सर्वे है, ये बता दें, कन्फ्यूजन क्यों होती है आपके शब्दों में। तो जातीय सर्वे, हमने कहा कि जातीय सर्वे का तो हमने खुल करके समर्थन सदन के अंदर किया। हमारे 14 मिनिस्टर कैबिनेट में भी इसका बजट को पास किया। और आज जब आप इसको कल लाना चाहते हैं प्रतिवेदन को, तो आप समय दें, इसका प्रॉपर अध्ययन करके फिर इस पर आप बोलना चाहते हैं या किसी को अवसर देते हैं तो हम तैयार हैं। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जो जातीय सर्वे हुआ है उस पर बेहतर बहस हो, उसको आप जो लागू करना चाहते हैं, हमारी पूरी तरह से पहले भी समर्थन रहा है और आज भी है। लेकिन हड़बड़ी में आप जिस तरह से हड़बड़ी में कई गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि आप इस तरह के वातावरण को बदलने में आपका अब कल का जो विषय सूची पहले से तय है, वो विषय सूची 8 तारीख को करेंगे, 8 वाला 9 को करेंगे, 9 का अनुपूरक 8 को करेंगे। सारे विषय सूची आप परिवर्तित कर रहे हैं। अगर जो आपको यही करना था तो पहले से ही इस तरह से सूचीबद्ध करते। लेकिन इनकी मंशा, इनके नीयत में हमेशा खोट रहती है, जिससे इनकी नीति कहीं भी सफल नहीं होती है। आपने देखा है कि यही खोट के कारण शराब नीति, खनन नीति, कई नीति इसका गड़बड़ा जाता है। हम कहें जब विपक्ष आपको मदद करने के लिए, साथ देने के लिए खड़ा है, तो इस पर आप बेहतर ढंग से क्यों समय ले करके लोगों को अध्ययन करने का मौका देके क्यों कराना नहीं चाहते। कोई जवाब उनका नहीं है। फिर भी हम हमेशा अच्छे कार्यों के समर्थन में खड़े हैं। विजय चौधरी ने कहा है कि अमित शाह ने जो कल सवाल खड़े किए हैं, किस आधार पर सवाल खड़ा किया, उनके पास क्या रिपोर्ट है? जैसे इनकी नीयत में खोट है, ये सवाल तो आम लोग जो बोल रहे हैं, कई धरना प्रदर्शन हुआ, कई लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज की। हमने तो जब सर्वदलीय बैठक था उस दिन भी ये प्रश्न उठाए थे, क्या हम तो समर्थन किए हैं। विपक्ष जब समर्थन कर रहा है, मैं तो इतना ही कहा था
कि इसको पंचायतवार आप पब्लिक डोमेन में डालें। कोई गड़बड़ी है आपका सर्वे में, किसको ज़मीन है, किसको 2 व्हीकल, कोई 4 व्हीकल, क्या क्या सर्वे किया, गड़बड़ी है तो लोग गलती अगर जो कहीं हुई या छूट गया या आपत्ति है तो लोग सुधार सकेगा। आप पब्लिक डोमेन में डालने से क्यों भाग रहे हैं? क्यों इसको सार्वजनिक करने से आप हट रहे हैं? लोगों ने तो यही डिमांड किया ना, आम पब्लिक का भी मांग है। कई परिवार छूट गया है, नाम छूट गया, कई लोग वंचित हो जाएंगे, कई की गलती है। तो ये विषय को देखिए, इन लोगों के नीयत में खोट है। चुनावी रणनीति और खेल के लिए 33 वर्ष रहे थे बड़े भाई छोटे भाई, लेकिन 33 वर्ष में बिहार के गरीब लोगों की चिंता इन्हें नहीं सताई। अब ये जो कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहे हैं कि गरीबों के उत्थान और कल्याण हमारा ध्येय है और गरीबों के हित का हर कार्य में मेरा सहयोग है। ये पूछा जा रहा है कि जब सार्वजनिक नहीं है डाटा आंकड़ा तो फिर अमित शाह मुसलमान जातो बढ़ा के बढ़ता है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने इन सारी चीज़ों को रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसमें कई चीज़ें आई हैं। जारी कैसे नहीं है? आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के डाटा आंकड़ा इनके प्रवक्ता के पास कैसे मिला और जारी किए? ये अपने उपयोग के लिए, अपने चुनावी रणनीति के लिए खेलना चाहते हैं। दोहरा खेल और दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। गरीबों के हित में, जनता के हित में आप खुल करके बहस कराइए और खुल करके पब्लिक डोमेन में डालिए, और बिहार के उत्थान कल्याण के लिए भाजपा हमेशा साथ में है। नीरज जी लाए थे, इनके प्रवक्ता थे। प्रस्ताव के दौरान जो घटना हुई सर, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये